विंडो बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होगा ये मैंने बता दिया है कि हमने टॉप पे जो है किंटर इंपोर्ट करना है, फिर स्टार, ठीक है। सबसे पहले कॉलम में, फिर दूसरे पहले ही कॉलम में हमने जो है क्लास देना है। क्लास का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। क्लास का जैसे यहाँ इससे समझा देता हूँ, ये आपकी फाइल ये है ना मेन। तो सबसे पहले आपने बीच बीच की चीज़ें छोड़ दें, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहला ये करा क्लास लॉगिन। अब ठीक है, तो अब लॉगिन हमारे पास कितनी बार है ये देखें। लॉगिन, ये क्लास का नाम हमने लॉगिन रखा है। तो हमने जो है क्लास का नाम जो यहाँ रखा है वो एंड पे भी ये क्लास का नाम है, ठीक है, लॉगिन। तो आपने अगर क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लॉगिन के अलावा जो भी आप रख दें क्लास का नाम। जैसे मैं रख देता हूँ एसएमएस कर देता हूँ, ठीक है। एसएमएस कर दिया क्लास का नाम, और फिर एसएमएस किया है स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो फिर मैंने एट द एंड जाके भी इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास हमने दो जगह इसका नाम मेंशन किया हुआ है। तो एसएमएस, तो एसएमएस, ठीक है। अब क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया मतलब ओके है। एरर होगा तो उसके नीचे हो जाएगा, ये जो है वो अनयूजुअल एरर है। ये मतलब कुछ एरर नहीं है ये जो दिखा रहा है। एरर जिसमें भी आपका होगा ना वो चीज़ आपको वो अंडरलाइन कर देगा, और क्या कहते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस इसमें क्या है। आपने कुछ भी रख दिया एसएमएस क्लास का नाम, ठीक है। तो इधर ये क्लास सबसे पहले आपने डिफाइन करनी है, ठीक है। इसको मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये मेन फाइल है, तो मेन फाइल में आप खुद चेंज करिएगा, ठीक है। हाँ, कंट्रोल वाई, अच्छा जी। ये हो गया, यहाँ से मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले विंडो बनाने के लिए क्या है, टिकिंटर ये क्लास। अब क्लास लॉगिन है तो हम क्लास कुछ भी रख दें, कोई नाम आपने अपनी मर्जी से डिफाइन देना है कि आप अपनी क्लास का नाम क्या दे रहे हैं। क्लास का मतलब ये है कि आप अपने सिस्टम को क्या नाम दे रहे हैं। आप ये जो बनाया है आपने पूरा इंटरफेस बनाया है ये, तो इसका आप ये इसका कोई भी नाम, ठीक है। ये नहीं, ये इसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं इसका नाम कर रहा हूँ कि ये जो आपकी जैसे अब ये जो है ना, अब जैसे जो मैंने खोली हुई है ये क्या है, ये इसकी क्लास क्या है, इसका नाम क्या है, वर्ड है, ये वर्ड है। हालांकि इसका नाम हालांकि डॉक्स है और ये टेस्ट फेज है, लेकिन असल चीज क्या है इसका, इसकी मतलब इनहेरिटेंस क्या है, ये है वर्ड, है वर्ड। तो इसी तरह जो है ये इसकी आपकी क्लास का नाम क्या होगा, लॉगिन था तो मैं एसएमएस कर दिया। अब अच्छा, एसएमएस, ठीक है, क्लास का नाम आपने एसएमएस डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर पहला फंक्शन जो होता है ना, सबसे पहले दूसरी लाइन में, दूसरी उसमें डेफ डेफ आपने कोई भी जो है ना फंक्शन लिखना है इसमें पूरा, मैंने काफ़ी सारे फंक्शन लिखे हुए हैं ना, तो आपने डेफ ज़रूर लिखना है, डेफ, ठीक है, डेफ, ठीक है, डेफ। अच्छा, इस पे आ गया डेफ। अब उसके बाद दो अंडरस्कोर, फिर इनिट, ये भी लाजमी है, ठीक है, इनिट, और फिर दो अंडरस्कोर ये। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें एक अच्छी बात पता है क्या, पाइथन में इधर विजुअल स्टूडियो, अब मैं एक ब्रैकेट लेफ्ट डालूंगा ऑटो पे जो है वो राइट ब्रैकेट देगा। हालांकि इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ राइट वाले को, तो डिलीट कर का बटन दबा के, लेकिन ये कि वो ऑटो पे डबल ब्रैकेट कर देते हैं हमारी आसानी के लिए, ठीक है। डेफ डाला, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर सेल्फ कॉमा रूट, और जो भी हम फंक्शन लिखते हैं ना फंक्शन के एंड के ऊपर हमने ये डबल कॉलन लगाना पड़ता है, ठीक है, कॉलन लगाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं और फंक्शन, अब ये देखें ये फंक्शन लिखा डेफ। अब ये फंक्शन का नाम, ठीक है। पहला तो इन क्या कहते हैं, पहला जो फंक्शन होगा ना ये इनिट, डेफ इनिट ही होगा, और उसके बाद उसके अंदर सेल्फ कॉमा रूट। अब इसी तरह मैंने जो है दूसरा फंक्शन लिखा है, तो वो उसमें जो है सेल्फ है, और ये एंड पे कॉलन में लाजमी 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 लगाना है। जैसे एक और फंक्शन दिखा दूं, सेल डेफ आई एग्जिट, मतलब ये एक फंक्शन का नाम है, ये आई रीसेट है। तो इसी देखें आखिर में मैंने कॉलन लगाया है, ठीक है, फंक्शन के एंड पे कॉलन लगाया है। ये पहला फंक्शन हो गया। अब फंक्शन के अंदर इसकी स्टेटमेंट, अंदर फंक्शन है, उसके बाद अगली टैब में स्टेटमेंट, मतलब पहली लाइन में क्लास, फंक्शन और स्टेटमेंट तीसरी में की है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये हैश टैग जो है ना, आपने कोई कमेंट होता है, कमेंट का मतलब ये है कि अपनी याद दहानी के लिए आप कुछ भी लिख दें, वो आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कुछ भी। मतलब हैश टैग का मतलब होता है आपने एक सिंगल लाइन कमेंट। अब मैंने लाइन आपको समझाई थी, 6 लाइन है ना, तो इस 6 लाइन के अंदर अंदर आप जो भी कमेंट लिखेंगे, विंडो इंटरफेस हो गया, तो विंडो इंटरफेस बनाना था मैंने,
तो उसके लिए मैंने लिख दिया हैशटैग विंडो इंटरफेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे विंडो इंटरफेस, एक मिनट, हैशटैग, हैशटैग का मतलब है आप कमेंट लिख दो, वो आप अपनी उसके लिए कि जब आप कोडिंग खोलेंगे तो आप विंडो इंटरफेस ऑब्लिक में कर देता हूँ मेन ग्रे विंडो, ठीक है। ये आप जैसे भी लिखें तो ये आपका इससे कोडिंग को कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन क्या है हैशटैग आपने शुरू में जरूर डालना है, ठीक है। ये तो बाकी हैशटैग के बाद मैंने ये ऐसी, ये इक्वल टू ऐसी लिखा हुआ है, ये ऐसी बस, ठीक है। हैशटैग, हैशटैग डालेंगे तो ये आपकी कोडिंग में शामिल नहीं होगा, ये आपकी कमेंट है, ठीक है। मेन ग्रे विंडो हो गई। अब उसके बाद हैशटैग हो गया। अब उसके बाद आपने सबसे पहले जो है सेल्फ डॉट रूट, अब आपकी जो ग्रे विंडो है, एक मिनट, उसका नाम है सेल्फ डॉट रूट इक्वल टू रूट, ठीक है। मतलब कि वो ये क्लास है, रूट क्लास, ठीक है। सेल्फ डॉट रूट, अब आप ये इंटरफेस आप रन करता हूँ, दिखाता हूँ, क्योंकि पहले मैं आपको ग्रे विंडो विंडो कर रहा था, तो असल में वो विंडो नहीं है वो, ये अब ये जो चीज है ना, ये आपका पूरा फंक्शन जो भी होगा, ये ये अब आपका पूरा सेल्फ डॉट रूट है। अब सेल्फ डॉट रूट के अंदर जो है ना ये फ्रेम आ गए हैं, ठीक है। वो पहले मैं आपको विंडो कह रहा था तो तब आपको विंडो की नोन नहीं थी, तो इसी वजह से जो है वो अब जो है वो इसको मैं विंडो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये विंडो तो है ही, लेकिन ये असल में है सेल्फ डॉट रूट, सेल्फ डॉट रूट। अब हम इसका जहाँ पे भी इसका नाम लिया जाएगा ना, इस पेज का, इस जगह का, तो हम उसको सेल्फ डॉट रूट कहेंगे। कोड में आ जाए दोबारा, सेल्फ डॉट रूट इज इक्वल टू रूट, ये सबसे पहले आपने लाजमी लिखना है। अब हमने बताना है सेल्फ डॉट रूट डॉट टाइटल, डॉट टाइटल, टाइटल क्या है, ये जो इसका टाइटल है ना, ये टाइटल है, ये क्या लिखा हुआ है, स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे हमने लिखा है। और टाइटल, अब हमने जो चीज़ हमने डिफाइन करनी होती है हमेशा ये याद रखें कि अब ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया तो ब्रैकेट हमने क्लोज भी किया, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हमने लिखना है ना, तो उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, अब मैंने स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ लिखा हुआ था, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ SMS मेड बाय तारिक कर देता हूँ, TARIQ, ठीक है। अब वहाँ पे जो है स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं लिखा हुआ है, SMS मेड बाय तारिक, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। ये इसका टाइटल हो गया, विंडो का टाइटल। जैसे इसका टाइटल क्या है, टेस्ट फेस डॉट डॉक्स, आगे जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये इसका टाइटल आ गया, ठीक है। अब इसी तरह जो है इसका टाइटल क्या आ गया, अब SMS मेड बाय तारिक, ठीक है। ये तो क्या कहते हैं सर ने बताया ना, लेकिन सर की रिक्वायरमेंट क्या है, इधर स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हो, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे अब हम इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि अनडू कर रहा हूँ। अब स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये अभी तो सर ने कहा है स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब दूसरा सेल्फ डॉट रूट, मतलब सेल्फ डॉट रूट आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये जो आपकी विंडो है वो सेल्फ डॉट रूट है, तो उसको अब हम सेल्फ डॉट रूट ही कहेंगे, अब विंडो नहीं कहना मैंने, ठीक है। तो ये जो सेल्फ डॉट रूट हमारा है, तो अब इसकी जियोमेट्री, जियोमेट्री क्या है हमने जियोमेट्री 1350 मल्टीप्लाई बाय 750, मतलब अब हमारी जो ये हमारे लैपटॉप की जो स्क्रीन है ना, ये लैपटॉप की स्क्रीन, अब ये यहाँ से, ये जहाँ मेरा कर्सर है लेफ्ट से लेकर ये फुल राइट तक कितनी है, ये 1350 है, ठीक है। 1350 इतनी है, और ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे एंड तक जहाँ मेरा कर्सर, ये है 750, ठीक है। रन किया, अब देखें ये विंडो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है, ये 1350 है इसकी विड्थ, और हाइट कितनी है 750, ठीक है। अब इसको मैं कम करके दिखाता हूँ, ठीक है, कम करके दिखाता हूँ। इसको मैं 1350 की जगह 750 कर देता हूँ, और इसकी हाइट में जो है ना कम कर देता हूँ, 400 कर देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, अब ये देखें क्या हो गई है, 750 ऐसे विड्थ हो गई है, और हाइट कितनी हो गई है 400, ठीक है। ये इसकी हाइट विड्थ हो गई है, ठीक हो गया। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, अच्छा अच्छा, अब ये +0 क्या है,
पहला जीरो जो है वो इसकी एक्स एक्सिस है मतलब, और दूसरा इसका है वाई एक्सिस। मैं अभी समझाता हूँ। एक्स एक्सिस मतलब ये हाइट, ये 1350 ही हो गई, 750 हाइट हो गई। अब 00 का मतलब क्या है? अब ये लैपटॉप में या कोई भी कंप्यूटर की स्क्रीन है ना, तो उसमें ये पॉइंट जो है सबसे टॉप लेफ्ट है, ये 00 है। ठीक है। अब मैं अगर इसको मैं 100 कर देता हूँ ना, एक्स को, ये एक्स एक्सिस, इसको मैं 100 करूंगा ना, 100 यानी 300 कर देता हूँ, 300 कर दिया। तो अब जो है ना, ये जैसे अभी यहाँ से खुली हुई है ना 00 से, 00 ये कॉर्नर पॉइंट है, लेकिन अब ये विंडो जो है ना एक्स एक्सिस जो है ना, ये यहाँ से शुरू नहीं होगी, ये यहाँ कहीं से शुरू होगी 300 से, तो ये पूरा 1350 है, तो ये विंडो यहाँ से कहीं से शुरू होगी। इसको मैं क्लोज करके रन करके दिखाता हूँ। 300 रन किया, एक मिनट, इसमें क्या एरर आ गया है? 300 300 300 500 करते हैं, और इसकी विड्थ कम कर देता हूँ मैं, करता हूँ। ये देखें समवेयर जो है वो ये इधर से शुरू हो गया है 300। ठीक है, ये इसकी एक्स एक्सिस है। अब वाई एक्सिस इसी तरह, अब ये इसकी 1350 ही कर देते हैं इसको, कंट्रोल Z 1350। अब इसको मैं कर देता हूँ 400, 400, ये 00, इसको 0 कर देता हूँ वापस, ये इधर से शुरू होगी एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस जो है मैं इसको कर देता हूँ 400। हाँ, अब देखिएगा ये जो है ना, ये फाइल इधर से शुरू होगी, इधर कहीं से, ये देखें। अब वेट तो मैंने 1350 कर दी है, लेकिन अब देखें हाइट जो है वो पहले ये कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रही थी, अब ये यहाँ से 400 से शुरू हो रही है। समझ आ गई है? अच्छा जी। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं दोबारा वापस चेंज इसलिए, अच्छा ये 0, ठीक है, ये 00 का मतलब ये है। अच्छा, अब एक और चीज़, रिसाइजेबल, सेल्फ डॉट रूट रिसाइजेबल क्या है? एक्स एक्सिस भी फॉल्स है और वाई एक्सिस भी फॉल्स है, मतलब हाँ क्यों गलत हो रहा है? अच्छा, इसकी 400 है ना, 750 कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब ये सेल्फ डॉट रूट डॉट रिसाइजेबल और ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर फॉल्स फॉल्स। इसका फॉल्स फॉल्स का मकसद क्या है मैं बताता हूँ। ये आप विंडो देख रहे हैं, ये अपनी विजुअल स्टूडियो। अब ये छोटा है, अब ये कह रहा है कि आप इसको बड़ा कर सकते हैं, अरे छोटा कर सकते हैं, ये मैं छोटा कर दिया, ये छोटा हो गया। अब ये कह रहा है बड़ा कर दे इसको, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज, ठीक है, ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो रहा है। देखिए ये मिनिमाइज हो गया, अब ये मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, इसी तरह वर्ड की फाइल भी है, अब ये इसको मैक्सिमाइज कर दिया, ये मिनिमाइज हो गया, अब ये मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, ये फॉल्स फॉल्स का मतलब ये है कि आप इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज नहीं कर सकते। जैसे अब मैं अभी करता हूँ, अब ये देखें, ये आपका ये डार्क नहीं, ये लाइट आ रहा है, ये आप इसको नहीं कर सकते चेंज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज नहीं कर सकते। अब इसको अगर मैं ये फॉल्स फॉल्स को हटा ही दूं, ठीक है, हटा दूं, अब मैं रन करूंगा, ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो सकेगा। ये देखें, ये हो गया, अब ये मैक्सिमाइज हो गया, ये मिनिमाइज हो गया, छोटा हो गया, मैक्सिमाइज मिनिमाइज। तो ये फॉल्स फॉल्स मैंने इसलिए रखा है कि ये जब सर को आपको ओपन करके दिखाएं तो ये छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये आप हटा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए ये आप हटा सकते हैं। तो और ये पूरी हमारी हो गई है, बन गई है विंडो। ठीक है, ये विंडो बनाना मैंने सिखा दिया है। क्लास पहले रखनी है, कुछ भी रख दें क्लास का नाम, लेकिन ये है कि आप ये याद रखिएगा कि जो भी आप क्लास का नाम रखेंगे एंड पे उसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे मैंने लॉगिन क्लास रखी हुई है, तो एंड पे भी लॉगिन एंड लॉगिन। ठीक है, ये और इसमें दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है पाइथन में कि कोडिंग में, पाइथन में नहीं, अगर आपने लॉगिन का एल ये वाला चीज़ बड़ी रखी है, पहला कैपिटल रखा है, तो आपने हर जगह कैपिटल रखना है। अब ये ना हो कि ऊपर आप जो स्मॉल एल से लॉगिन आप कर रहे हो और नीचे जो है ना, आपने ये चीज़ का हमेशा हर जगह ख्याल रखना है कि आपने जो है अगर कोई चीज़ कैपिटल की है तो वो कैपिटल ही होगी, जो अगर स्मॉल की है तो आप वो स्मॉल यूज़ किया करें।
मैं वैसे जो है आमतौर पे हर चीज़ स्मॉल में यूज़ करता हूँ सिवाय टेक्स्ट के, मतलब ये स्मॉल में ही सब कुछ स्मॉल में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कि ये टेक्स्ट जो है वो आप उसमें पहला जो है कैपिटल कर सकते हैं। तो बाकी जो है आपने कोडिंग में हमेशा सेम ही रखना है, ये सब स्मॉल में ही रखें तो बेहतर है कि आपको, ताकि एरर ना है ना एक जगह आपने कुछ और। अभी जैसे मैंने फ्रेम अंडरस्कोर 0 है, तो अब यहाँ पे मैंने एफ बड़ा रखा है, यहाँ पे मैं एफ छोटा रख दूँ तो ये जो है वो मैच नहीं करेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एफ छोटा रख दिया है। अब देखिए ये हो तो गया है, लेकिन ये देखिए एरर दे दिया येलो येलो के, यार इसमें कोई गड़बड़ है। तो वो फिर आपको बड़ा जो है ना मसला होगा, इसलिए जो आप रखें सेम रखें, ठीक है। अब ये फ्रेम अब सही हो गया, ये आपकी विंडो बन गई है। अब इस विंडो को मैं रन करके दिखाता हूँ। ये रन किया, ये आपकी अब सबसे पहले अचीवमेंट ये हो गई कि ये विंडो आपकी बन चुकी है, ग्रे विंडो, ठीक है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं।